नमस्कार। सन 1993 में उन्नी कृष्णन जेपी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने का नींव डाला था और कहा कि 14 वर्ष के आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है और यह अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। इससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी को आधार बनाकर सन 2002 में संविधान में 86वां संशोधन किया गया, जिसके तहत संविधान के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का ऑफिशियली दर्जा दे दिया गया। अर्थात 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ऐसे बच्चों के लिए सरकार मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेगी और बच्चों के माता पिता भी उन्हें शिक्षा लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसके अंतर्गत केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उन्हें पाने का अधिकार दिया गया। इसी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सन 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, अर्थात RTE एक्ट 2009 को लाया गया। RTE एक्ट 2009 की धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति की योग्यता और उनके सेवा शर्तों से संबंधित है। केंद्र सरकार शिक्षकों की नियुक्ति की मिनिमम योग्यता और उनके सेवा शर्तों को तय करने के लिए NCTE को अधिकृत कर दिया। NCTE ने 2010 में इस संबंध में अपना पहला नोटिफिकेशन जारी किया, जो 23 अगस्त 2010 को पब्लिश हुआ, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मिनिमम योग्यता TET को अनिवार्य कर दिया गया। पहले यह केंद्रीय शिक्षण संस्थानों पर लागू करने की बात की गई और इसमें राज्य सरकारों को अपने राज्य में RTE एक्ट लागू करने के लिए अर्थात टेट परीक्षा की व्यवस्था करने के लिए 5 साल की छूट दी गई। और इस नोटिफिकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि इस नोटिफिकेशन के लागू होने से पहले जो भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियां विज्ञापन निकालकर की गई थी या चल रही थी वे यथावत रहेगी, उन पर यह नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा। अब यहाँ समझते हैं कि राज्यों को इस नोटिफिकेशन में 5 साल की छूट दी गई थी, अर्थात राज्यों ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें RTE एक्ट लागू करने के लिए कुछ समय दिया जाए ताकि अपने राज्य में वो TET कैसे करवाया जाए, उसका सिलेबस कैसे हो और किस तरह से व्यवस्था किया जाए, इसके लिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए था। लेकिन इस दौरान शिक्षकों की नियुक्तियां होती रही बिना टेट पास किए। ऐसे में मेरा पूरा विश्वास है कि उन शिक्षकों के भर्ती नोटिफिकेशन में इस बात का अवश्य जिक्र किया गया होगा कि उन्हें टेट परीक्षा पास आवश्यक रूप से बाद में करनी होगी। टेट पास करने का ये सारा व्यवस्था उन शिक्षकों पर केवल लागू होना था जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन आने के बाद बिना टेट पास किए किया गया था। अर्थात जिन शिक्षकों की नियुक्ति बिना टेट पास किए एज ए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राज्य सरकारों द्वारा उस समय की गई थी, उनके लिए बाद में टेट पास करना आवश्यक था। इसी नोटिफिकेशन में यह क्लियर कहा गया था कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा, उन पर यह नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा। तो मूल रूप से बात यह थी कि जिस समय राज्यों के पास RTE
लागू करने के लिए और टेट परीक्षा ऑर्गेनाइज कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और उस समय शिक्षकों की नियुक्तियां चल ही रही थी। ऐसे में टेट पास करने की जो जिम्मेदारी थी, जो आवश्यकता थी, केवल उन्हीं शिक्षकों पर था जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के बाद की गई थी और जिनको बिना टेट पास किया गया था। और जहां तक मेरा ख्याल है कि उन शिक्षकों को यह बात पूरी तरीके से पता था और वैसे लगभग सारे शिक्षक अब तक टेट पास कर लिए होंगे, क्योंकि उन्हें शुरू से इस बात को पता था कि उनके लिए टेट पास करना मैंडेटरी है। लेकिन वैसे शिक्षक जिनको एग्जम्प्ट कर दिया गया था, जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हो गई थी, वैसे शिक्षकों पर यह टेट पास करने की जिम्मेदारी नहीं थी। इसलिए वे शिक्षक निश्चिंत होकर बैठे हुए थे। यदि उसी समय इस बात को क्लियर कर दिया होता कि उन्हें भी टेट पास करना होगा तो शायद आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। वैसे सारे शिक्षक अब तक टेट पास कर लिए होते। इसके बाद 2012 में आरटीई एक्ट में एक संशोधन हुआ था, जिसमें दिव्यांग लोगों को भी आरटीई के अंतर्गत लाया गया था। और एक बड़ा संशोधन जिसका प्रभाव आज दिख रहा है वो 2017 में किया गया था। अर्थात 2017 में संसद द्वारा आरटीई एक्ट में एक संशोधन किया गया था, जिसमें नो डिटेंशन पॉलिसी भी लागू किया गया। अर्थात बच्चों को क्लास में नहीं रोकने की पॉलिसी लाई गई थी। जो बच्चा एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है उसे एक्स्ट्रा क्लास देकर, उसे दोबारा एग्जाम दिलाकर उसे पास करने की बात की गई थी। और यदि बच्चा दोबारा एग्जाम देने के बाद भी पास नहीं होता है, केवल उन्हीं बच्चों को उस क्लास में रोका जाने की व्यवस्था की गई। इसी संशोधन में एक बात कही गई थी कि आरटीई अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत सभी सेवारत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है, जिसकी तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दिया गया था। अर्थात इस संशोधन अधिनियम के हिसाब से सभी शिक्षकों के लिए जो पहले से नौकरी करते आ रहे हैं उन्हें 31 मार्च 2019 तक मिनिमम योग्यता टेट पास करना आवश्यक कह दिया गया। इस संशोधन अधिनियम में यह क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया कि यह किन शिक्षकों की बात कर रहा है, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के बारे में या 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के बारे में। एनसीटीई का जो पहला नोटिफिकेशन है और यह अधिनियम 2017 है, ये आपस में कंट्राडिक्ट करता है। अर्थात इस अधिनियम के तहत सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना आवश्यक है, जबकि 2010 का जो एनसीटीई का नोटिफिकेशन है उसमें 2010 से पहले सभी नियुक्त शिक्षकों को इससे मुक्त रखा गया है। अब प्रश्न यह है कि जब सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक टेट पास करना आवश्यक था और बहुत सारे शिक्षक उस तारीख तक टेट पास नहीं किए, आखिर उन पर क्या कार्रवाई हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? यदि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय नहीं आता तो शायद यह मामला और लंबे समय तक चलता रहता और वे सारे शिक्षक आने वाले 5-10 सालों में स्वतः रिटायर हो गए होते। 31 मार्च 2019 के बाद सभी शिक्षकों को जो टेट पास किए थे या नहीं किए थे, उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं था, उन पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया था, बल्कि उनमें से बहुत सारे शिक्षकों ने प्रमोशन भी लिया हुआ था। तो आखिर संशोधन अधिनियम 2017 का क्या महत्व है? इससे यह पता चलता है कि 2017 का जो संशोधन अधिनियम था वो केवल और केवल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए ही था, लेकिन इस अधिनियम में स्पष्टीकरण का अभाव था। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में या जो रिट पिटीशन डाला गया है उसमें इस बात को कैसे समझ पाती है,
चूंकि 2010 का जो NCTE का पहला नोटिफिकेशन है और 2017 का जो RTE संशोधन अधिनियम है, ये दोनों आपस में पूरी तरीके से कंट्राडिक्ट कर रहा है। दोनों में कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। NCTE जहां 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से मुक्त करता है, वहीं संशोधन अधिनियम 2017 सभी शिक्षकों पर टेट को लागू करता है। अब यह महज कंफ्यूजन मात्र है या ऐसा जानबूझकर किया गया है, इसका क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है। यह क्लैरिफिकेशन सरकार को देनी चाहिए थी। यदि संशोधन अधिनियम 2017 में सभी शिक्षकों के बजाय 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर कर दिया जाए तो शायद सारा मामला शांत हो जाए, या इस क्लाउज को सब्जेक्ट टू NCTE नोटिफिकेशन 2010 भी कर दिया जाए, तब भी बात बन जाएगी। इसलिए सरकार के इस संशोधन अधिनियम में बहुत बड़ी खामी है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि सभी शिक्षकों पर TET को लागू करने का उद्देश्य था तो आखिर इतने दिनों तक 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अंधेरे में क्यों रखा गया? उन्हें पता होता कि उन्हें भी TET पास करना पड़ेगा तो अब तक यह गतिरोध समाप्त हो गया होता और वे इस न्यूनतम योग्यता को हासिल कर चुके होते। ऐसे में अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात को समझ पाती है या सरकार इसको संज्ञान में लेती है कि उससे संशोधन अधिनियम 2017 में मिस्टेक हुआ है और उसको ठीक करती है। यह आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।